अगर ये कॉकरोच का शब्द नहीं प्रयोग किए तो क्या इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा होता है? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं होता। किसी से भी आप पूछ लीजिए। जी। तो वो अपशब्द किसने यूज किया? जब आपने अपशब्द यूज किया और बच्चों ने के लैंग्वेज का स्तर गिर गया तो आप उस पर एक्शन लेने चले। कल की सुनवाई में एक चीज और निकली है। जस्टिस बागची कहते हैं कि पैलेट गन चलाने की पावर पुलिस के पास है। इस हिसाब से तो गोली चलाने की भी पावर है, तो पुलिस फिर मारती फिरे सबको। अदालतें किस काम की? पिटीशन ये लगी हुई थी, ये जो चालाकी करते हैं ना, इसी से इनकी जो है यंगर जनरेशन में पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाती है और इनकी कोई इज्जत नहीं रहती। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता है कि इनके खुदा के खिलाफ आपने कुछ बोला कि इनके भगवान है। जी, क्या आपने क्यों बोल दिया? जी। आपने सर इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, तो कल उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जो हमारे मेहता साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि वो लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे। ये कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं, गोगोई साहब तो मतलब कि जो वो करके गए हैं नर्क, उसको लोग बहुत, उनका सारा घोटाला नहीं निकला है, वो निकलेगा। वो किस तरह से लेडी चीफ जस्टिस को टारगेट करते थे, तो वो और किस तरह से बेईमान जजों का उन्होंने प्रमोशन किया। अभी क्या हुआ है, जुडिशरी खसक के मोदी जी के पास आ गई है, अब स्टूल तो गिरेगा ही। यानी आप ये मानते हैं कि स्टूल गिर चुका है भारतीय लोकतंत्र का? दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जब नागरिक अपनी तमाम संस्थाओं से निराश होने लगता है, उसे लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा है या लूटा जा रहा है, तो वो न्यायपालिका के पास जाता है और वहां गुहार लगाता है कि हुजूर ये मेरे संवैधानिक अधिकार है, संविधान में ये लिखा है, इसे देखिए और मुझे न्याय दीजिए। लेकिन जब न्यायपालिका के भीतर से ही जो चीजें निकल रही हैं उसी पर विवाद हो, उन्हीं पर सवाल उठने लगे, तो फिर व्यक्ति कहाँ जाए? आज देश में जैसा माहौल है, खासकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद, उसको लेकर बहुत सारी चिंताएं प्रकट हुई हैं। तो इन सभी चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट से जो निकला है उस पर, और जब जो अभी नहीं निकला है उस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, श्री अरुण अग्रवाल जी, देश के जाने माने सीनियर एक्टिविस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल ये कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले दिनों कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, कथित रूप से देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए और पत्रकारों के लिए। इसके बाद एक मूवमेंट खड़ा हुआ। इस मूवमेंट के बाद जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसको लेकर जब मामले सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ही उसकी सुनवाई कर रही है। आपको क्या ये सटीक लगता है? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, नैतिक रूप से भी और संविधान जो कहता है या फिर जो न्यायिक एथिक्स कहते हैं उसके हिसाब से? नमस्कार अंबुज जी, मैं आपके इस प्रस्ताव से 100% मैं अग्री करता हूं कि उनको ये मामला जो है सुनना नहीं चाहिए। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो जो इमीडिएट कारण है कि उन्होंने खुद ही गुस्से में या झंझलाहट में ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो कि एक कोई आम आदमी छोड़िए, एक मतलब कि कोई भी आदमी को नहीं प्रयोग करना चाहिए था, लीव अलोन कि एक जज की कुर्सी पर बैठा हुआ वो आदमी हो, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का या सब जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, एंड लीस्ट ऑफ ऑल कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज। अब आपने मान ले गलती कर दी तो इंस्टेड ऑफ अगले दिन ये कह के कि हमारे वो स्लिप ऑफ द टंग हो गया, आई एम सॉरी, एक बड़ा आदमी जब माफी मांगता है ना तो दिल से सब माफ करते हैं कि देखो इतना बड़ा आदमी है, उसने गलती हो गई, माफ, मामला खत्म हो जाता। लेकिन उस दिन उन्होंने उस मामले को जो है अपने तरह से एक्सप्लेन करके घुमाना चाहा और ये कहा कि हमने कॉकरोच शब्द का प्रयोग नहीं किया था। अगर आप वो देखेंगे कि आई डिड नॉट यूज द वर्ड कॉकरोच, और ये मिस रिपोर्टेड है, जबकि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, उसको लोगों ने री टेलीकास्ट भी किया। तो इससे एक क्या होता है कि एक आदमी की एक क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अगर हम आप कल कुछ बोले और आज हम उसको डिनाई कर दें तो हमारी क्रेडिबिलिटी
जी, जी। जिस बात को आप कई बार आप खुद ही कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला होली के बाद सुनेंगे, और जी, वो होली गई और दूसरी होली जो आ जी, गई, जी, जी। उसमें भी वो भी टोटल क्रेडिबिलिटी चली गई, हुँ, क्योंकि वो एक अहम मामला था जहां हुँ, की सरकार ने, बीजेपी ने अपना बेईमान चुनाव आयोग को पिकअप किया था, और वो हुँ, बेईमानी कर रहा था हुँ, जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश था। हुँ, अगर वो बेईमानी नहीं किया होता तो एक बात समझ में आती, हुँ। लेकिन तो सर अभी अभी सर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले मामले पर हम विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो मैं अभी ये कह आपसे रहा हूँ अपील जी, जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है मैं कि बात की मैं हाँ, उससे ये वैल्यू लिंक रखनी कर चाहिए। रहा हूं कि जो जी, बात आप कहते हैं उस पर स्टिक करिए। अब हुँ, आप इसमें ये हो गए दोबारा, जब वो आए और कहे, भले वो लेटर पिटीशन था, वो हुँ, एक रेगुलर पिटीशन नहीं था, हुँ, आप चाहते तो जो पिटाई हुई थी सुओ मोटो आपको लेना चाहिए था, होना चाहिए था। जी, स्पेशली जब आप उनको कॉकरोच बोले थे और उसके कारण हुँ, वो मूवमेंट हुआ था। हुँ, तो ये होता कि हाँ एक गलती हो गई तो उसको ये ठीक कर रहे थे। उस जी, दिन जी, भी आपने कहा कि चले जाओ, अपना समय नहीं बर्बाद करो, हमारा भी समय बर्बाद नहीं करो, हमारे हुँ, पास कोई टाइम नहीं है वीडियो देखने के लिए। हुँ, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन हुँ, देश की कम से कम 100 करोड़ जनता हुँ, सोशल मीडिया पर या टीवी एक्चुअल मीडिया पर मेन हुँ, मीडिया पर हुँ, उस बच्चों को पिटते हुए देखा। हुँ, आपने नहीं देखा तो उसके उसका क्या मतलब हुआ, और कोई दिखा रहा है तो उस हुँ, दिन भी इनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। हुँ। तो तो सर ये उनको मामला वैसा ही नहीं लग रहा है जैसा पूर्व चीफ जस्टिस गवई पर एक महिला ने आरोप लगाए थे। वो खुद ही बैठ गए अपने मामले की सुनवाई करने के लिए। खुद ही आरोपी हैं, खुद ही जज हैं और वैसा ही काम नहीं, यहाँ भी हो रहा है। अरे कहाँ गवाई साहब को ब्लेम कर रहे हैं, ये गोगोई साहब है। गोगोई साहब जी, गवाई, जी, रंजन गोगोई साहब माफ़ करिएगा। हाँ हाँ जी। हाँ, हुँ, गोगोई साहब, नहीं हुँ, गोगोई साहब तो मतलब कि जो वो करके गए हैं नर्क, उसको हुँ, लोग बहुत, उनका सारा घोटाला नहीं निकला है, हुँ, वो निकलेगा। वो हुँ, किस तरह से लेडी चीफ जस्टिस को टारगेट करते थे, तो वो, और किस तरह से बेईमान जजों का उन्होंने प्रमोशन किया, वो एक हुँ, दूसरे दिन की कहानी है, उनको अभी जी, आप छोड़ दीजिए। जी, लेकिन ये कुछ जी, हद तक ये बात सही है, क्योंकि हुँ, ये दो चीजों से, एक आपका रिएक्शन और हुँ, एक आपका कॉकरोच कहना, जिससे कि हुँ, कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ, हुँ, तो ये आपको डिसएलिजिबल कर देता था। और अगर आप होते तो वो कह देते कि अरे भाई किसी और जज को सुनने हुँ, दीजिए, और जी, फिर वही बेंच जो बनी हुई है वही सुनती जा रही है। अगर हुँ, उसी में मान लें आप जस्टिस नागरत्ना को ले लेते, बहुत हुँ, सारे 4-5 जी, जजों जी। का मैं हुँ। नाम सर जस्टिस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उनकी बेंच ने जो कुछ ऑर्डर दिए, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इनके ऑर्डर में एक बात तो ये थी कि जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको पुलिस छोड़ दे। यानी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या उनका संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाता है? क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते? ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, एक बात, जब कॉम्प्रोमाइज हुआ था तो उस समय तो आपराधिक रिकॉर्ड की बात तो हुई नहीं थी। जी। हमारा ये कहना है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड है पुराना, हुँ, उसको हुँ, आप इन्वेस्टिगेट करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। हुँ, अगर हमने मर्डर किया, अगर हमने बलात्कार किया, हुँ, अगर हमने 144 का पहले उल्लंघन किया, जो भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। हुँ, अब नेहा के ऊपर इस तरह से जो लोग एजिटेशन करते हैं, उनके हुँ, पास 3 आदमी खड़े हैं, आप चौथे आदमी खड़े हो गए तो आप अपराधी हो गए, और हुँ, आपका आपराधिक रिकॉर्ड हो गया, तो इसमें आप नाम डाल देंगे क्या? तो हमारा ये जी। कहना है उस अपराध को आप इन्वेस्टिगेट करिए ना। अगर वो अपराधी इस पर्टिकुलर ये इसमें वो था, जी। एजुकेशन के अंदर में, हुँ, और अगर उसमें उसने कोई वायलेंस नहीं करी, तो आप हुँ। उसके ऊपर क्यों स्पेशल आप उसको ट्रीट करेंगे और तो उसको उसका आप क्या पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को आंदोलन से जोड़ा जा सकता है? एग्जैक्टली exactly, अगर अपराध जो उसका रिकॉर्ड है और यहां अपराध नहीं किया, हुँ, तो आप उसको कैसे ये कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। और हुँ, होता क्या है कि बदनामी इस कारण से भी होती है कि सरकार कुछ कह रही है, हुँ, आपने कोर्ट में उसको मॉडिफाई कर दिया। अगर हुँ, यही चीज वहीं पर आप डिक्टेट करते, तो हो सकता था कोई वकील पॉइंट आउट करता कि देखिए हुँ, इसमें ये कहानी है। अच्छा, आपराधिक रिकॉर्ड में बिलो 18 को भी इन्होंने लगा दिया, अबव हुँ, 18 को भी लगा दिया।
अब देखिए, और कहते हैं उसके साथ साथ कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फेस रिकग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसका डेटा आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप पुलिस से तो शेयर कर रहे हैं। आपने तो बिल्कुल, निकाल बिल्कुल। दिया कि इतने लोगों मैंने का इतना, पुलिस ने पब्लिक में कर दिया। हाँ, और पब्लिक ने वो कर दिया। तो आप सरकार जो कह रही है उसके ऊपर आप उसका सुपर सरकार बन जाते हैं। न केवल बचाते हैं, लेकिन वो जो एग्रीमेंट है उसको भी आप नेगेटिव करते हैं। तो लोग कहेंगे ना कि आप तो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, आप तो चाहते ही हैं कि ये बच्चे पिटे। आप जो है इसके अंदर में वो रिवेंज की भावना आपकी दिखती है। जी, और अब तो लोग कहने लगे हैं कि जिस तरीके के ऑर्डर निकल रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं असर है जो बात इन्होंने बोला था, और जो हाँ, युवाओं के खिलाफ ऑर्डर कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो दोनों मैच करते हैं। आपको क्या हाँ, लगता है तो सर? हाँ, देखिए, दूसरे दिन इनको वो ऑर्डर में अगर भाई ऐसा तो नहीं है कि ये जज है तो नहीं जानते हैं। हम्म अगर खाली यही कह दे, उसमें ये भी कह देते कि अगर वायलेंस, जो पास्ट ऑफेंडर है, अगर कोई वायलेंस किया है तब उसका वो होगा। हम्म वो भी तो आपने नहीं कहा। अगर हम्म हम खड़े हैं और हमने 144 की वो का वायलेशन मेरे ऊपर लगा है, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, तो आप हमको हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और यही इंटरप्रिटेशन दिल्ली पुलिस ले रही है। तो जहां पर उनको चाहिए था कि एक कमेटी बनाना इमीडिएट, ये वो, आप जो भी है, आपको याद होगा कि चंद्रचूड़ साहब ने जब वो मामला अडानी का सुन रहे थे, तो तुरंत दूसरे दिन कमेटी बना दी थी। वही काम उन्होंने मणिपुर में किया था। इनको तो जी। हफ्ता भर लग गए, अभी तक तो कोई नाम ही नहीं है। और मैं हम्म आपसे कहता हूं कि कोई कायदे का आदमी शायद इस कमेटी में अग्री भी नहीं करेगा आने को। हम्म और सरकारी लोग के लोग होंगे, और हम्म देखिएगा वो कमेटी क्या करती है। हम तो अच्छा ये सर, नहीं देख। एक कल की सुनवाई में एक चीज और निकली है। जस्टिस बागची कहते हैं कि पैलेट गन चलाने की पावर पुलिस के पास है। इस हिसाब से तो गोली चलाने की भी पावर है, तो पुलिस फिर मारती फिरे सबको। अदालतें किस काम की? नहीं, पिटीशन ये लगी हुई थी कि हम्म एक शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है हम्म उसके अंदर में कहीं भी वायलेंस से लाठी मारना हो या पेलेट चलाना हो, उसको हम्म जो राइट है मेरा प्रोटेस्ट करने का, हम्म वो इंटैक्ट रहे, उससे पुलिस नहीं इंटरवीन कर सकती है। बात हम्म तो ये है, अगर हम्म मान ले हिंसा होती या हम्म पुलिस प्रवोक करके हिंसा कराती है हम्म और उसके बाद कहती है कि हमें 10, वहां तो ऐसे वीर लड़के थे तो हम सोच नहीं सकते हैं। ये तो हम्म ये किसी पॉलिटिशियन को 4 डंडा मारिए तो सारा घूस लिया सब बता देगा। और ये बच्चे वहां खड़े होके अपना ये कर रहे हैं और मारो, जबकि उनकी यहाँ पिटाई हो रही। हम्म तो वो इस तरह का, उनको इतना ज्ञान है इनसे ज्यादा, कि अगर हम थोड़ा भी वायलेंस करेंगे तो पूरा मूवमेंट डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जी। उसके अंदर में अगर 0.01% ने वायलेंस करी तो हम्म वो और उसमें भी अगर वो बाहरी लोग थे जिनको हम्म कि जो आप समझिए कि बजरंग बली टाइप के लोग या इनके सपोर्टर, जो हमने देखा और सब जगह हो रहा था, हम्म उनको आप हम्म आइसोलेट करिए। हम्म वायलेंस कौन कह रहा है कि आप कंडोन करिए? हम्म आप यही लिख देते कि एक्सेप्ट फॉर वायलेंट एक्ट। ये पीछा क्रिमिनल, कौन सा क्रिमिनल भाई? हम्म इतनी सारी धाराएं हैं, 500 से ऊपर धाराएं हैं, उसमें कोई भी अगर क्रिमिनल वो हो गया तो आप उसको जो है उसके ऊपर एफआईआर और फिर करके उसको पुलिस रिकॉर्ड में नाम आना ये दोष साबित तो दोषी साबित तो कर नहीं देता। हाँ, और कौन सी पुलिस यहाँ पार्शियल है? कोई हम्म चार्जशीट हुई हो तो यही आप एक कट ऑफ कर दिए होते कि हम्म भाई किसी के खिलाफ चार्जशीट है तो भी एक हम्म माना जाता। यहाँ सर लेकिन एक चीज वो और है। जी। बाएं हाथ से ये थोड़ा सा देते हैं, हम्म आप समझ रहे हैं, चौवन्नी देते हैं और दाहिने हाथ से जो है अठन्नी ले लेते हैं। हम्म ये बार बार यही काम होता है इनके साथ। सर, तो इस आदेश में एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है और बेहद खतरनाक उसका परिणाम हो सकता है। वो ये है कि चीफ जस्टिस की बेंच ने कह दिया कि पुलिस चाहे तो जो दर्ज एफआईआर है उनकी जांच कर सकती है। इसके अलावा बच्चे से या उसके परिवार से बॉन्ड ले सकती है। ये इसको किस रूप में देखते हैं आप? कल को माँ बाप, अभी इस आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही थी कि माँ बाप खुद बच्चों को भेज रहे थे, और अब तो माँ बाप डर जाएंगे, भाई हम बॉन्ड दे के आए हैं,
मत जाओ। नहीं, बॉन्ड देखिए, अगर मान लें आप केस विड्रॉ कर रहे हैं, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है कि जी। एफआईआर को क्वॉश करने का पावर कोर्ट को है। तो उसमें आप वो रिपोर्ट लगा दीजिए, जीरो रिपोर्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, क्योंकि कोर्ट का ये है, तो जो है आप उसमें ये नहीं करें। दूसरा ये था कि जो मामले कोर्ट नहीं गए, एफआईआर थे, तो उसको उठा के, जैसे आप 20 धांधली करते हो, उठा के फाड़ दिए होते कि भाई जाने दो, वहां अग्रीमेंट हो गया है, आज हो गया है, तो उन्होंने कहा है, तो हम इसको जो है रिकॉर्ड पे नहीं लाते। तो अगर आप रिकॉर्ड पर लाए तो वो तरीका है, तो उसको आप अग्रीमेंट में आप इनकॉर्पोरेट करते। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि उन पर कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर बेल लेने का सवाल ही कहां उठता है? और बेल लेने का नहीं सवाल उठता है तो बॉन्ड देने का कहां सवाल उठता है? तो बॉन्ड आप क्या ले रहे हैं? अब आप जो है वो बच्चों का भी फंडामेंटल राइट लेंगे क्या बॉन्ड लेके, गुड कॉन्डक्ट का? तो बच्चे का क्या, अगर मान ले पेरेंट कहता है कि भाई तुम लोग प्रोटेस्ट मत करो, सही कारण के लिए नहीं करो, तो उसके बावजूद अगर हम शांतिपूर्वक, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, वो तो इस पर नहीं ना डिपेंडेंट है कि हमको जस्टिस सूर्यकांत वो राइट देंगे, पुलिसमैन राइट देगा, कि हमारे पेरेंट्स राइट देंगे। बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स से लड़के इस एजिटेशन में आए जी। तो ये बॉन्ड देने का सवाल कहां उठता है, और बाइंड करने का? ये सब कोअर्सिव मेथड है, लिखते तो है नॉन कोअर्सिव, और अपने पिट्ठू को लगा लगा के ये नोएडा और सब जगह में बजरंग दल अपना उसके अंदर में से फोटोग्राफी या जो भी वीडियो फुटेज है, वो लोग जीरो एफआईआर कर रहे हैं, और उस पर इन लोगों को कोई रोक नहीं है। तो ये जो चालाकी करते हैं ना, इसी से इनकी जो है यंगर जनरेशन में पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाती है, और इनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। और फिर वो भाषण अपना गिराती है। एक सवाल ये भी है जी, कोई सरकार ने जी जिस तरीके से सरकार ने पहले वादा किया, फिर वादा खिलाफी की, और उनके वादों को सुप्रीम कोर्ट ने भी नजरअंदाज कर दिया, नहीं देखा कि क्या है, और ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर में तमाम सारी चीजें हैं जिन पर विवाद है। कहीं इसका उल्टा रिएक्शन ना हो जाए? नहीं, वो होगा आगे न पीछे, इसका तो होगा ही ना भाई रिएक्शन। अगर मैं आपसे, मुझे एक बात पूछता हूं, अगर ये कॉकरोच का शब्द नहीं प्रयोग किए होते तो क्या इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा होता? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं होता। किसी से भी आप पूछ लीजिए जी। तो वो अपशब्द किसने यूज किया? जब आपने अपशब्द यूज किया और बच्चों ने के लैंग्वेज का स्तर गिर गया, तो आप उस पर एक्शन लेने चले। पहले अपने को भी तो आप जो है आईने में देखिए अपनी तस्वीर कि आपने क्या कहा, और फिर आपको करेज नहीं है एडमिट करने का कि हमने कॉकरोच यूज किया। दोनों प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, और फिर आप बार बार ये काम करते हैं तो कहते हैं कि प्रोसीडिंग ही को उड़ा दो, उसको जो है आप काट छाट के, और उसके लिए अब एक मैंने दूसरे पक्ष को बेगर हाँ, जो 3 चीफ जस्टिसों ने नहीं कहा, क्योंकि उनको उनके जवान पर उनका कंट्रोल था। आपको अपनी जवान पर नहीं कंट्रोल है, आप जो बोलते हैं उसको नहीं निभाते हैं, और अगर एक जज के वर्ड की कोई कीमत नहीं है तो फिर वो जज नहीं होना चाहिए उसको। वो मैं बार बार जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, इस कारण से फिर हम उस बात पे आते हैं कि उनको ये नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अभी और मामला आएगा, आप देखिएगा कोर्ट में आएगा, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये प्ले कर रहे हैं, इसको ये लोग बंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई हफ्ते पहले कहा था जी। हाँ, और अभी मैं ये भी बात कर रहा हूँ, फिर ये देखिएगा अब्यूज का मामला आएगा, और फिर ये कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री को किसी को गाली देने का हक नहीं है, राजा है, सम्राट है, भगवान है, लेकिन और सब जी गाली दिया जा सकता। जो आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, तो मैं एक हैदराबाद की, तेलंगाना की खबर है, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 29 जुलाई को यहाँ पर बीजेपी समर्थकों की शिकायत पर एफआईआर हुई है, 2 एफआईआर हुई है,
और इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मॉफ्ड, अश्लील और अपमानजनक वीडियो तस्वीरें साझा की गई। ये कांग्रेस की सरकारों में भी हो रहा है और बीजेपी के आरोप पर हो रहा है। तो युवा किस पर भरोसा करे? नहीं, आप देखिए उसमें कोर्ट का क्या रवैया है। अगर उन्होंने वो एंटरटेन किया, आप देख रहे हैं कि कम से कम राहुल गांधी के ऊपर 20-25 केसेस हैं खाली, और उसमें हाँ, माने कुछ हैं डिफेमेशन के और कुछ हैं उनके सिटीजनशिप के। तो 10-15 साल से तो ये कोर्ट उनकी सिटीजनशिप नहीं डिसाइड कर पा रही। तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो और केस हो तब तो उसको कोर्ट सुनेगी, लेकिन भाजपा के कोई मंत्री के खिलाफ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको नहीं सुनेगी। तो ये जो एक ट्रेंड हो रहा है ना, पार्शियलिटी ऑफ द कोर्ट, और फिर अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता है कि इनके खुदा के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया कि इनके भगवान है जी, कि आपने क्यों बोल दिया। वो जो भी बोले वो ठीक, कल उसके लिए इलेक्शन कमीशन ना और कोई उसको देखने वाला, कितना भी वो कम्युनल हेट स्पीच दे। जी, आपने सर इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, तो कल उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जो हमारे मेहता साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि वो लोकतंत्र के खिलाफ काम करेंगे। क्या ये कौन से प्रधानमंत्री के बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे? ये लोकतंत्र के खिलाफ ही तो खाली काम किए, और किए क्या है? हिरन पांड्या को कौन मरवाया आज तक पूछते जाइए। जज लोया का केस है, प्रजापति का केस है। ये लोकतंत्र, ये खुद उसमें वकील बने हुए थे। तो जिसका ये बैकग्राउंड है उसको आप कहिए, जिस तरह से एमपी की खरीद फिरोख हो रही है, जिस तरह से डिलिमिटेशन लगाने पे लगे हुए हैं, जिस तरह से कोर्ट में आके ये खुद मेहता ने गारंटी दी थी कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया जाएगा, और चंद्रचूड ने कहा था अपने जजमेंट में, कहा था कि चूंकि उन्होंने गारंटी दी है हम इस बात पर नहीं कमेंट करते कि कैन स्टेट बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी। ये मेहता का वहां पर वो है कोर्ट के अंदर में अश्योरेंस। अरे भाई इस तरह से ना करो, सब देख रहे हैं, तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसमें। चंद्रचूड, जस्टिस नारीमन रिटायर कर चुके थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जस्टिस चंद्रचूड हैड नो बिजनेस टू एक्सेप्ट दिस अश्योरेंस, क्योंकि वो अश्योरेंस सॉलिसिटर जनरल नहीं दे सकता है, वो आज है तो है, कल नहीं है। और फिर क्या हुआ, कितने साल हो गए उस जजमेंट को? 3 साल हो गए ना। जिन जिन पदों पर, जैसे आपने मेहता साहब की बात किया है, इसके बाद जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनके वादों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्या? कुछ भी बोलते हैं, वादा कर लिया, फिर इसके बाद उस दिन के लिए बोलते हैं। आप इसी केस में लीजिए, शुरू में 20 दिन की हियरिंग हो गई और अब कहते हैं कि इसको जो है लार्जर बेंच में जाना चाहिए। तो लोग ये सोचेंगे कि नहीं कि जानबूझ के आपने 20 दिन, जज ने और सॉलिसिटर जनरल ने मिलके 20 दिन बर्बाद किए, और फिर एक बहाना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार कैसे उस कुर्सी पर बैठे कि हम पांच जजे का जजमेंट है तो 7 आदमी का बेंच बैठाएंगे। एक सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यू कैनॉट बी अ जज इन योर केस, यू कैनॉट अपॉइंट अ जज इन योर केस। क्या मैं अपने केस में मैं जज अपॉइंट कर सकता हूं? क्या इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती है? स्पेशली जब वो जज बेईमान निकलता है, और न केवल बेईमान, घोर बेईमान निकलता है। अभी यही बात तो सर इनकी बदनामी होती है जनजी में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल का मामला था, उन्होंने कहा कि इनके सामने हम नहीं जाएंगे, ये जज हमारे मामले की सुनवाई न करें, महिला जज है। तो यही तर्क दिया गया कि आप जज का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ही हो रहा है। हाँ, यहाँ मोदी साहब कर सकते हैं, और वो जज बेईमान हो सकता है, और बेईमानी करेगा तो उस पर आप ठप्पा भी लगाएंगे। एसआईआर और कुछ नहीं, वोटरों के साथ बेईमानी थी, और आप ही के जज एडीजे जो आपने लगाए, उन्होंने 70% गलत वोट काटे।
जिम्मेदारी लेंगे आप बात समझिए। आप डिस्क्रेडिट होते हैं इस कारण से होते हैं क्योंकि आप सोचते हैं आप बहुत चालाक हैं। आपने ऐसा ऑर्डर पास 20 दिन सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम पीआईएल में एक आपका 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं तो हमारे ऊपर 20 लाख का फाइन आप कर देते हो। और जब इन लोगों ने 20 दिन हियरिंग के बाद, अरे पहले दिन तुम कहते कि आई हैव अ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, इसमें ये ऑर्डर 5 जजों ने पास किया है, इसको जो है आप एक लार्जर बेंच को रेफर करिए, बात खत्म हो जाए। 20 दिन सुन के दोनों को कन्वीनियंट है, ना वो ऑर्डर पास करना चाहते हैं ना ये चाहते हैं। अब अमृतकाल में सर अदालतों से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से एक चीज बार बार देखने को मिलती है, या तो डायरेक्ट सत्ताधारियों को लाभ मिलता है या फिर मामले को लटका के लाभ दिया जाता है। तो क्या इसे भी उसी रूप में देखा जाए? जहां पर वो जस्टिस नहीं कर सकते हैं, मतलब सरकार का कोई केस नहीं है, गॉन केस है, हारना ही है, उसको इतना लटका देंगे कि सरकार को फायदा हो। महाराष्ट्र में भी यही किया, कल इस पर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तो इनका तो काम ही है कि जिसने हमको अपॉइंट किया उसको हम मैक्सिमम बेनिफिट दें और उसको सत्ता में रखें। अच्छा सर, एक चीज, हाँ जी, और इन्हीं के एक जज ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर स्टूल है और उसके 3 वो है, स्तंभ है, और उसको तीनों को आप मान लीजिए कि 3 पिलर्स ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और अगर एक पैर खसक के दूसरे पैर के पास आ जाता है तो स्टूल गिर जाएगा। अभी क्या हुआ है, जुडिशरी खसक के मोदी जी के पास आ गई है तो स्टूल तो गिरेगा ही। यानी आप ये मानते हैं कि स्टूल गिर चुका है भारतीय लोकतंत्र का? हाँ, अगर ये नहीं गिरा होता तो ये बच्चे नहीं आते स्ट्रीट पे। सर, बच्चे स्ट्रीट पे आए और फिर उन पर पेलेट गन चलाया गया, उनके शरीर से गोलियां निकली हैं। तो एक सवाल ये भी, जब विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने बार बार सवाल उठाना शुरू किया, कहा कि अमित शाह जवाबदेही तय करें, जवाब दें, सदन में आए, तो भाजपा की तरफ से बार बार ये कहा गया कि भाई गोली चलाने का ऑर्डर गृह मंत्री नहीं देते हैं, वो तो मजिस्ट्रेट देते हैं। सवाल यह है कि यहाँ पर ऑर्डर किसने दिया था? मजिस्ट्रेट ने दिया था, तो उसका ऑर्डर क्या जनता के सामने है? और फिर एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि आरएएफ के चीफ ने कहा कि संभवतः पुलिस के किसी अधिकारी ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, ये पैलेट गन चलाने का। तो सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है? क्या पुलिस अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे सकता है? देखिए, वो कह रहा है कि गोली चलाने, या अभी जो इनका जो रेगुलेशन है, अब ये तो बागची साहब है, ये तो कहीं से मैं कहां से ही आए हैं, इस बार वोट नहीं दिए तो अगले बार वोट देना। हाँ हाँ, जो, और उनको हम कैसे कह दें, मना कर दें कि नहीं यूज होगा। अरे भैया, रिजाइन कर दो भाई, इस तरह के ना करो लोगों पर जाती। लोग तुमको रोज देख रहे हैं, है ना, और तुमको बहुत दिन तक याद करेंगे, रिटायरमेंट के बाद और जितने दिन जियोगे लोग इसी चीज के लिए याद करेंगे, कैसे तुमने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिग किया। तो ये जो उनका कहना है कि जो भी सर्कुलर था, गाइडलाइन थी, रेगुलेशन था, उसको सामने में लाके पढ़ते। आप अपना 10 साल का जो पुराना वो था कि मजिस्ट्रेट से जो है पुलिस वाला करके ऑर्डर लेता था कि हम जो है क्राउड के ऊपर फायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया, वो थ्योरियां बदल गई कि आप मॉब के ऊपर चलाएंगे, अगर वो वायलेंट नहीं है तो आप कत्ता ही नहीं चला सकते। अगर वो आप टेररिस्ट से नहीं डील कर रहे हैं तो फोर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू द एजिटेशन। ये तो नहीं है ना कि 1000 आदमी को एक कमरे में बंद कर देंगे और जब वो बाहर निकलेंगे तो आप उनको मारेंगे और कहेंगे कि देखिए ये छूटना चाहते हैं। अगर आप उनको स्पेस दे रहे हैं प्रोटेस्ट का, और वो प्रोटेस्टर इस बात से अवगत है, वो जानता है कि अगर हमने थोड़ा भी वायलेंस किया तो हम डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, हम वायलेंस नहीं करके अपने ऊपर वायलेंस करें कि हम फास्ट कर रहे हैं, अपने बॉडी को कष्ट दे रहा है वो आदमी। एक नहीं कई लोग, उसके बावजूद आपको बर्दाश्त नहीं है कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हो गए हमारे खिलाफ शांतिपूर्वक
तो आप एक तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको आप कोर्ट में नहीं कह सकते कि मैं डिनाई करता हूं, लेकिन आप हर कोशिश करते हैं कि वो राइट जो है इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं। सर ये तो फिर कितने बड़े चिंता की बात है कि एक तरफ जो वोटिंग राइट है, जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का छीना जा चुका है। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट का जो राइट है वो भी कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास हो रहा है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से जो बातें निकल रही हैं उससे ये पता चलता है कि क्या वो भी छीनने का प्रयास है। तो जब संवैधानिक अधिकार संवैधानिक न्यायालय द्वारा इस तरीके से कथित रूप से छीना जाने लगे तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता क्या बचता है? आपने वो सुना नहीं, करीब 1.5 घंटे का वो स्पीच है जस्टिस भुइयां जो सिटिंग जज है, कहते हैं कि आई डोंट अग्री, आई एम नॉट वेरी पॉपुलर अमंग माई कलीग्स। मैं जो बातें बोल रहा हूं और मुझको बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं कि वो बिरयानी खा रहा था, चिकन बिरयानी गंगा के ऊपर, उसके अंदर में फास्ट ब्रेक करने के लिए कोई कानून का वायलेशन नहीं था, और उसके अंदर में आपने जो है उसको 15 दिन के को जो है उसमें जेल में रख दिया। तो ये तो एक सिटिंग जज कह रहे हैं ना जी, और लोग ये तमाशा देख रहे हैं ना। तो लोग जानते हैं कि कैसे गलत जजों को सुपरसीड करा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, उनको ताकि उसे गलत रिवॉर्ड कराया दिया जा जाता सके। है। ईमानदार जजों को अपॉइंट नहीं करते हैं जानबूझ के। और वो जब जज वहां आते हैं तो अपना, जैसे वो गोगोई ने कहा था ना, डेट टू द नेशन, वो डेट टू द नेशन नहीं था, वो डेट टू सूर्यकांत था। क्योंकि उसी के 2 दिन पहले जस्टिस मित्तल से ओपिनियन, 1 दिन पहले जस्टिस मित्तल से उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर ओपिनियन ले लिया गया था और सारे भ्रष्टाचार के एलिगेशन को दबा दिया गया था। तो ये जो है फिर सरकार के वो फेवर में, और ऐसे ही लोगों को चुना गया। वो भी एक बात कहते हैं अपने स्पीच में जी कि इट इज नॉट द कॉलेजियम विच इज चूजिंग द जजेस। ये मैं एक इंसाइडर की बात कर रहा हूं जी, जो कि सिटिंग जज है। बहुत अच्छा, मतलब समय निकाल के आप देखिएगा ये। और सबसे बड़ी बात कि ये भी जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, जहां से वो जो है गोगोई साहब आए थे, और वहीं के एक चीफ जस्टिस के उसके एनिवर्सरी के वो लेक्चर में उनको बुलाया गया था, जिनको वो जानते थे। तो एक लेक्चर से पता चलता है कि देखिए ये कितने अच्छे आदमी हैं जी। और अच्छे जज बनने की सबसे प्री कंडीशन है कि आप अच्छे आदमी होइए, आप सही सोच रखिए, आप सही जो आप बोलते हैं आप उसको उसी तरह से निभाइए। कहनी और कथनी में करनी में जो है अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी सिंपैथी दिखनी चाहिए। जब ये देखेंगे कि लगा दिया एक कि विथ क्रिमिनल एंटीसीडेंट, तो आपने कानून की डंडी जो है ना पकड़े में ऐसे थोड़ी से ऐसे कर दी ना, टेनी मार तो दिया। जहां आपने ऐसे करी तो फिर क्या लोग सोचेंगे? इसको सर हमारे यहाँ टेनी मारना कहते हैं। वो भी देखिए उंगली से मारी जाती है, हथेली से मारी जाती है, और कुछ लोग यही से मार देते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर बहुत ही खुलकर स्पष्ट रूप से दर्शकों को समझाया, बताया। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।